यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय इनके साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई थी और पसीने से भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल ली और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा है। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास पहाड़ पे घूमने के जाने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने बड़े बड़े पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया और वो बोले, तू पागल हो गया क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वो सब ने पहाड़ पर रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सभी ने तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर रह गई थी इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी और सामने उसे दिखाई दिया कोई तीन आदमी आते हुए। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के मारे तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों को भी यह कहानी बता दी पर दोस्तों ने उसके बात पर विश्वास नहीं किया। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो। कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोच से नीचे देखने लगते हैं। उन्हें तीन लोग दिखाई आते हैं। वो तीन लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। यही सब देखकर सभी डर जाते हैं और तुरंत अपना अपना सामान समेट के पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि कोई औरत उन आदमी के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँच गई से। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत से सुनने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे
और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साई होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता ही नहीं चला। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की। उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं लौट पाता। आपकी किस्मत अच्छी थी, आप अभी जिंदा है। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी नहीं वापस लौट गए। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।